हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। दोस्तों, आज हमारा सब्जेक्ट है कि डीपी क्रॉस रंगीन मुर्गी पे 1000 मुर्गी पे कितनी आमदनी होती है और कितना खर्च आता है, या फिर आप कह लो कि एक मुर्गी पे कितनी आमदनी और कितना खर्च आता है। तो रेशो निकल आएगा, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी सारे स्टूडेंट और फार्मरों के फ़ोन आ रहे थे कि सर हमारे पास में इतना बजट नहीं है कि हम पोल्ट्री का काम चालू कर सकते हैं और यह बड़े सेट बना सकते हैं। तो उनके लिए हम स्पेशल वीडियो लेकर आ रहे हैं रंगीन चिक्स पे, रंगीन मुर्गी, देसी मुर्गी और डीपी क्रॉस मुर्गी पे। उसके लिए हमारे पास में डीपी क्रॉस और रंगीन के विशेषज्ञ सर योधमाल महाराष्ट्र से आए, उनसे भी मैं आपका परिचय करवाऊंगा और उन्हीं से जानेंगे कि कितना मुर्गी पे खर्च आता है और कितनी आमदनी होती है। लेकिन इससे पहले एक विशेष संदेश ये है साथियों कि कोई सा भी बिजनेस हो, चाहे रंगीन मुर्गी का बिजनेस हो, चाहे देसी मुर्गी का बिजनेस हो, चाहे ब्रॉयलर मुर्गी का बिजनेस हो, चाहे अंडे वाली लहर मुर्गी का बिजनेस हो, सबसे मेन चीज़ है इसमें फीड मैनेजमेंट। अगर दाना आपके कंट्रोल में है तो पोल्ट्री आपके कंट्रोल में है, और दाना आपके कंट्रोल से बाहर है तो पोल्ट्री भी आपके कंट्रोल से बाहर है। एक दिन आपकी पोल्ट्री बंद हो जाना है, क्योंकि पोल्ट्री में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है दाना। अगर 10 लाख खर्च हुए तो उसमें 7 लाख दाने पे ही खर्च होंगे, और अगर मान लीजिए दाना ही महंगा पड़ा तो पूरा मुर्गा महंगा तैयार होगा, और अगर मान लीजिए दाना ही घटिया मिला तो पूरे लॉट की जयराम जी की होना तय है। तो आइए दोस्तों, मैं परिचय करवा देता हूँ सर से, और साथ में अयाज मियाँ है हमारे मित्र, जो जिनका ये फार्म है, ये ब्रॉयलर के भी सप्लायर हैं, ट्रेडिंग का काम भी करते हैं। इनके 40-50 हज़ार के ब्रॉयलर फार्म भी और डीपी क्रॉस भी ये काम इनने चालू किया है। सर नमस्कार, पास में आ जाइए। सर अपना एड्रेस बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, ठीक है ना, और ये डीपी क्रॉस की फार्मिंग आप कब से करते हैं, और इसके बाद में फिर हम बात करेंगे कि इस पर कितनी आमदनी और कितना खर्च होता है। सर नमस्कार, मेरा नाम राहुल नासरी है। थोड़ा तेज बोलिए सर, तेज बोलिए क्योंकि माइक नहीं है अपने पास। मैं वनी से आया हूँ, वनी यवतमाल महाराष्ट्र से। मैं इसके लिए आया था यहाँ पे चारे के फीड मशीन के लिए, और यहाँ पे इनका फॉर्म भी दिखा मेरे को डीपी क्रॉस का करके मैं यहाँ पे फॉर्म पे आया। जी धन्यवाद सर। ये अयाज मियाँ है हमारे मित्र, इनसे तो परिचय है ही सभी लोगों का। सर अपना परिचय आप खुद ही दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जी साहब, मैं अयाजुर रहमान, और मेरी यहाँ पर शामपुर में 50,000 की फार्मिंग है, जिसमें अभी तक मैं ब्रायलर की फार्मिंग करता था। और इसके बाद मुझे कुछ लोगों ने सजेशन किया कि आप एक डीपी क्रॉस की ये कलर बर्ड जो आपके सामने है, ये वीडियो, ये मेरे ही फार्म की वीडियो है, और इसको मैंने डाला। और इसके अंदर जो कि अपन छोटे से छोटा फार्मर भी इसको कर सकता है और कम इन्वेस्टमेंट में अपना अच्छा काम हो सकता है। इसमें अपन ये बर्ड होता है अपना 60 दिन में तैयार होता है। और कल सर ने जैसे मेरे छोटे चिक्स की वीडियो डाली थी, उसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि सर इसको अपन ब्रायलर फीडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या ये कितने दिन में तैयार होता है, या फिर इसका ये कितना दाना खाता है। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। इस सबको क्लियर करने के लिए मैंने आज एक वीडियो बनाई है। तो इसमें मैं आपके सामने ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये डीपी क्रॉस बर्ड जो है, इसका अभी फ़िलहाल की कंडीशन में ब्रायलर के मुकाबले हाफ रेट, मतलब ब्रायलर 50 रुपये का चिक्स है तो इसका 25-26 रुपये का चिक्स है। दूसरी प्लस पॉइंट इसके अंदर ये है कि इसको अपन सबसे मतलब मैनेजमेंट की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर बहुत कम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से ब्रायलर को अपन पालते हैं उसके मुकाबले अपन को बहुत कम देख रेख के बाद अपन को अच्छा रिज़ल्ट इसके अंदर देखने को मिला। और दूसरी बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि इसके अंदर अपन ब्रायलर फीडिंग बिल्कुल 101% कर सकते हैं। और ब्रायलर फीडिंग ये 2 किलो दाना खाने के बाद इस बर्ड का वज़न 1 केजी 1100 ग्राम आप ले सकते हैं। और इसकी बिकने की कीमत मैं आपको बता दूं तो 160 से 200 रुपये केजी तक ये बिकता है। ये ब्रायलर के मुकाबले मतलब ये मान लीजिए दुगनी कीमत से बिकता है सर। और दूसरी बात ये कि भाई 2 किलो दाना, 2 किलो FCR आता है इसमें। ये देखिए अभी आपके सामने बर्ड तैयार है बिल्कुल। ये इसको आज हो सकता है आज कल में मैं इसको निकाल दूं, और इसके अभी 160 रुपये केजी डीलर मांग रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अपन इसको 60 दिन के अंदर तैयार कर रहे हैं। अब 2 किलो दाना अपना 50 रुपये का दाना हो रहा है, 45 से 50 रुपये का।
और 25 रुपये का अपना बाइट हो रहा है सर, चिक्स हो रहा है। तो 45 और 25 अपना 60 रुपये में जी 70 रुपये में जी 70 रुपये में अपना 1 किलो इसका वजन आ गया, प्लस 5 रुपये अपना लेबर और फार्म का खर्चा मान लीजिए। 75 रुपये में ये बर्ड मेरे पास तैयार हुआ है और 160 रुपये केजी में अभी इसको डीलर मांग रहे हैं। कल रात को मैंने एक वीडियो सेंड करा था, उनमें 160 रुपये मेरे अभी व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज डाला। 160 रुपये में वो मेरी अभी 2000 नग हैं, तो पूरे 2000 नग का सौदा करने के लिए तैयार हैं। अब अपन इसको अगर 160 रुपये नग में मतलब किलो में बेचते हैं तो अपना कितना प्रॉफिट हो रहा है सर? 70 प्लस मतलब 90 रुपये, 90 रुपये पर बर्ड अपन को बच रहा है। 1000 में 90,000 रुपये की बचत मुझे 60 दिन में मिल रही है। और दूसरी बात यह कि जैसे 2000 का मैंने लाइट डाला है, छोटे से छोटा लाइट होता है, इसके अंदर मुझको 2 लाख के लगभग की बचत अपने सामने, क्योंकि ये प्लस में है, ये 1 किलो साइज नहीं है, प्लस 1100-1200 ग्राम है, मतलब 1000 में 1 लाख 1.25 लाख की अपने आराम से, बिल्कुल आराम से बचत आ सकती है सर। और इसको पालने का तरीका बहुत बहुत आसान है। मतलब इसको सिर्फ एक वैक्सीन किया मैंने, ब्रायलर में 3 वैक्सीन करना पड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर एक भी स्प्रे नहीं किया मैंने डिसइंफेक्शन का। हाँ, ब्रायलर के अंदर पर डे नहीं तो मतलब एक दिन बीच करके तो अपन को करना ही पड़ता है। इसके मुकाबले तो मुझे जहाँ तक लगा, मेरी 50,000 की जो फार्मिंग है, मैं इसको अगर मेरी जो सेलिंग का मामला अगर सही जम गया इसका, मैंने सिर्फ इसको ट्रायल के लिए डाला है अभी 2000 और डाल दिया कल जिसकी वीडियो डली थी, तो मैं इसको पूरी 50,000 की फार्मिंग इसके ऊपर लाना चाह रहा हूँ। मतलब बहुत अच्छा काम और बहुत समझ में आने वाली चीज़ मुझे समझ में आई। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो साथियों, ये जो है विदाउट रिस्क का धंधा है, और जैसा कि सर ने हमें बताया कि भाई 1000 पे लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए तक की बचत इनको 2 महीने में आ रही है। और इसको पूरा ब्रॉयलर फीड से ही हम पाल सकते हैं, ब्रॉयलर मुर्गे से ही इसको पाल सकते हैं। और साथ में मेंटेनेंस भी बहुत कम है, ठीक है ना। आप इसको फुटकर में भी बेच सकते हो। और सर सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई उद्योग होता है, बिजनेस होता है, तो पोल्ट्री का होता है। और पोल्ट्री उद्योग में भी देसी मुर्गी पालन और रंगीन मुर्गी पालन का बिजनेस होता है और लोग कर सकते हैं। छोटे से छोटा फार्मर जो सिर्फ जिसने सोचा कि मुझे पोल्ट्री फार्मिंग करना है, तो वो भी अपना इससे 100 बर्ड से 200 बर्ड से 500 बर्ड से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है सर। 1 महीने के बाद अगर इसको अपन बेचना चाहेंगे मार्केट के अंदर, तो 600 से 700 रुपए से 1000 तक की कीमत इसकी मिल सकती है। ये 1 महीने बाद मुर्गा बिल्कुल इस तरीके का हो जाएगा कि फुटकर में बहुत अच्छी सेलिंग होगी इसकी। लेकिन अपन अगर इसको ब्रायलर की तरह थोक काम भी करना चाह रहे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है इसके अंदर। लेकिन इन सब में जो इम्पोर्टेंट बात है वही है, अयाज मियाँ भी अपना घर का फीड बनाते हैं कि भाई जैसे हम मकान बनाते हैं तो उसमें किचन पहले बनाते हैं, इसी प्रकार आप पोल्ट्री के बिजनेस में अगर आना चाहते हो, चाहे किसी में आओ, तो सबसे पहले उसका किचन बनाइए, पहले फीड की व्यवस्था करिए, फीड बनाने की व्यवस्था करिए, दाने की व्यवस्था करिए, इसके बाद में पोल्ट्री फार्मिंग में आइए। मेरी व्यक्तिगत सलाह है। क्या कहना चाहेंगे सर? साहब, फीड अगर घर का नहीं है तो पोल्ट्री फार्मिंग करना बिल्कुल बेकार है। मतलब अगर कोई बंदा अगर अपने घर का फीड नहीं इस्तेमाल करता है तो वो ये मानिए आपके अपनी कमाई दूसरों को दे रहा है। बरोबर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जो चीज अपन को 26 रुपए 27 रुपए केजी मिल रही है, वो मुझे अभी 21 रुपए केजी पड़ रही है सर। 5 रुपए 7 रुपए केजी का डिफरेंट, प्लस जो डीलर उसमें मक्का डाल रहा है, वो कौन सी मक्का डाल रहा है, क्या कर रहा है, वो अपनी नजरों के सामने नहीं है। देखिए, पैसा कमाने के लिए आज एक मक्का मुझे 11 रुपए में मिलने को तैयार है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक है, उसमें फंगस भी है, गीली भी है, बहुत सारी चीजें। एक वही मक्का मैं 15 रुपए में लेने को तैयार हूँ, क्यों? क्योंकि सूखी है। भाई जब डीलर दाना देगा किसी को, दूसरे फार्मर को देगा, वो फार्मर का नफा नुकसान नहीं देखेगा, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगा। ठीक है ना। अब वो 4 रुपए किलो कम की मक्का लेकर आपके फीड में क्या डालकर आपको दे रहा है, ये आप नहीं जान सकते। जब बर्ड में प्रॉब्लम आएगी, आप उसको कंप्लेन करेंगे, वो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टेकल करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जितना भी नुकसान होना है आपका और हमारा ही होना है साहब। इसीलिए मेरा और आप लोगों से ये कहना है कि जहाँ से भी बनाए, जैसे भी बनाए, कुछ भी करके छोटे से छोटा फार्मर ये करने की कोशिश करे कि अपन को फीड घर का ही बनाना है। इसके अलावा मेरा तो मानना ये है कि भाई फार्मिंग ना करें तो अच्छी बात है, अगर फार्मिंग करना है तो फीड अपना बनाना है। सबसे पहला संकल्प, फार्म बनाने से पहले फीड बनाने की तैयारी करना, नहीं तो दूसरे अपन को खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, मतलब उसके लिए कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होगा। वेरी गुड जी, सही बात है। मतलब पोल्ट्री फार्म बनाने से पहले आप
अपना फीड बनाने की तैयारी कीजिए, अपने फीड का किचन बनाइए, मतलब पोल्ट्री फार्म बनाने से पहले उसके किचन बनाइए, खाने की व्यवस्था कीजिए, दाने की व्यवस्था कीजिए। मैंने भी स्टार्टिंग की ना सर, मैंने जब स्टार्टिंग की तो 3 साल तक मैंने 3 से 4 साल तक अपना मतलब दूसरे डीलरों से फीड खरीद करके लाया जी। लेकिन जो कमाई अपनी थी वो अपन को दिख ही नहीं रही। अपन जोड़ते थे कि यार ये बच रहा है, ये बच रहा है, वो दूसरे फार्मरों से बात हो रही तो कि साहब ये बच रहा है, कि भाई कैसे बच रहा है आपको। जब मेरा डिस्कस हुआ फिर अजय सर से मिलना हुआ, अजय सर ने जो पहले एक छोटी मशीन लॉन्च करी थी स्टार्टिंग में, तो वो मेरे पास आई। फिर उसके बाद मतलब ये मानिए आपके आज जो सफलता का हमारा मतलब वो है कि वो ये सर मतलब सर का मिलना, ये समझ लीजिए कि हमारी सफलता है। और उसके लिए हमारी सफलता में 4 चांद सिर्फ अजय सर के आने की वजह से लगे, नहीं तो 5,000 की फार्मिंग से मेरी 6,000 की फार्मिंग करने की हिम्मत नहीं थी सर। मतलब मैं कर ही नहीं सकता था। क्यों नहीं कर सकता था कि भाई मुझे जब रिजल्ट देखने के एतबार से ऐसा लग रहा है कि यार बहुत अच्छा रिजल्ट है, सब कुछ सारी चीज़ें, लेकिन जब अपन डीलर अपना दाने वाले का पेमेंट करें तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं आया भाई, मतलब हिम्मत ही काम नहीं कर रही थी। फिर अपन ने जब एवरेज निकाला कि यार अपन को कितना डिफरेंट आ रहा है। दूसरी बात FCR में भी बहुत डिफरेंट आता है। आप दूसरे का फीड लेके खिलाएंगे तो आपको 1800 ग्राम 1700 ग्राम FCR आएगा, आपको मिनिमम आते ही है, हर फार्मर से आप पूछ लीजिए। लेकिन मैं 1500 ग्राम में बर्ड तैयार कर रहा हूँ अभी ब्रायलर, मेरा अभी बिका है 2.5 किलो 2200 ग्राम में, आज ही लास्ट लिफ्टिंग थी उसकी, तो उसमें सर 1520 ग्राम का FCR आएगा। अब बताइए आप भाई घर के फीड की मतलब बात कुछ, वो तो सारी चीज़ें साहब, अब मिठाई अपन घर के अंदर बना के खाएंगे तो भाई उसकी शुद्धता की बात ही अलग है। देसी घी घर के अंदर निकाल के खाएंगे तो उसकी शुद्धता की बात ही अलग है। अगर बाजार से लेंगे तो कुछ नहीं तो 10% तो आपको मिलावट करके दे ही देगा। इसी तरीके से भाई अपनी नज़रों के सामने हर चीज़ को अपन बनाए, मक्का डाले, DOC डाले, दिल को मन को भी संतुष्टि हो और अपना बर्ड भी सही चले। और सबसे मेन मुद्दा अपना क्या रहता है, पैसा कमाना। पैसा कमाना अपना मेन मुद्दा है। अब उसको अपन जब ही पूरा कर सकते हैं जब अपना खुद का फीड जितने सेल्फ पे डिपेंड बनेंगे। बिल्कुल। तो सर ये तो अयाज भाई की महानता है कि सिरे हमें देते हैं, बाकी पूरा मैनेजमेंट जो है अयाज भाई का है। एक्चुअली क्या है, पोल्ट्री फार्मिंग या किसी भी बिजनेस में आपकी कमाई डिपेंड करती है आपके मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि कोई भी धंधा अच्छा या बुरा नहीं होता, आपकी मेहनत और काबिलियत पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए चाय की दुकान ही मान लीजिए आप, तो किसी के यहाँ नंबर लग रहा है तो कोई बैठ के मक्खी मार रहा है, उसकी चली नहीं रही है। आप होटल ले लीजिए, कपड़े की दुकान ले लीजिए, कोई सी भी ले लीजिए, किसी की बहुत अच्छी चलती है और किसी के यहाँ पे ग्राहक पहुँचते ही नहीं। तो ये सब जो है डिपेंड करता है सर अपने मैनेजमेंट पे। हम जितना भी पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस में सेल्फ डिपेंड बनेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। अगर मान लीजिए हमने फार्म खोल दिया और हमने लेबर के भरोसे छोड़ दिया, फीड भी हम रेडीमेड मंगा रहे हैं, ठीक है, फार्म पे जाके नहीं देख रहे हैं, चिक्स देख नहीं रहे हैं, तो एक दिन निश्चित आपका फार्म बंद हो जाना है। और इसकी अपेक्षा जितने हम इन्वॉल्व होंगे, अगर हम दाना खुद का बनाएंगे तो दाना ही सबसे मेन चीज़ होती है, मैं बता दूं आपको। क्योंकि अगर पोल्ट्री में 80% 70% पैसा दाने पे ही खर्च होता है। जैसा कि सर ने बोला है कि हम हिसाब करते हैं तो पता चलता है कि पूरा पैसा ही दाना वाला ले गया, बचा ही नहीं। तो सेल्फ डिपेंड बनिए, मैनेजमेंट करिए, तो ये बिजनेस, इससे अच्छा कोई बिजनेस दूसरा है नहीं। क्योंकि दुनिया में किसी भी बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं लगभग सर, तो जैसे मान लीजिए कि पोल्ट्री के बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं, 1.5-2 महीने में पूरी लागत अपनी निकल के हाथ में आ रही है, कितना भी प्रॉफिट हो जाए। दूसरे बिजनेस में आपने दुकान में पैसा भरा तो पता चल रहा है कि हमने 5 लाख रुपए का सामान भरा और 5 लाख रुपए निकलने में 5 साल लग गए। भाई ऐसा बिजनेस कौन सा है कि 2 महीने में पूरा पैसा हाथ में आ रहा है, जितना भी फायदा हो जाए। तो इससे अच्छा कोई बिजनेस मेरे ख्याल से हो नहीं सकता। लेकिन सेल्फ डिपेंड रहिए, जागरूक रहिए, उसमें इन्वॉल्व होइए, दाना खुद बनाइए, ठीक है, और खुद उसका मैनेजमेंट देखिए, तो एक दिन निश्चित सफलता, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और सर जो योधमाल महाराष्ट्र से हमारे साथ में आए, उनके साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें सर का इंटरव्यू और सर से जानकारी लेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।